सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर ओपन करा। कौन सा सॉफ्टवेयर था हमारा? इलस्ट्रेटर। ये रहा। यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कंट्रोल एन करोगे तो नई फाइल लेने का ऑप्शन आता है, तो कंट्रोल एन से नई फाइल आ जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या नाम है, यहाँ पे वेथ और हाइट समझ लेते हैं। तो मुझे जैसे ना आज क्या बनाना है, मैं आपको ना ये डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। एक ये डिज़ाइन करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट का एक साइज़ होता है A4 शीट। आप इस पर क्लिक कर सकते हो, A4 शीट आ जाएगी। आपको पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ से आपका लैंडस्केप पोर्ट्रेट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे लैंडस्केप में चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, लाइक कितने आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं, 2 3 4, आप अलग अलग एक ही फाइल पे अलग अलग सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। एक ही बनाना तो एक ही चूज कर लो यहाँ पे। हाँ, आर्टबोर्ड हम बाद में चेंज कर सकते हैं। हाँ, बाद में चेंज कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ये मार्जिन एरिया। हाँ, हाँ। मतलब ये जो वाइट वाइट वाला जो स्ट्रोक है, इसे मतलब हमें जीरो करना है। अच्छा, है कहाँ पे ये जो ब्रश वाली ये नहीं, लेयर का है इसकी। लेयर ये वाली, ये तो ब्लैंक है। नहीं ये ब्रश मैंने चलाया हुआ है पहले, ये वाइट कलर का। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ मतलब ये ब्रश जो है डिजाइन तो बने मगर फिर इसका फील वो हो जाए। समझा नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये कलर हटाना है बीच का? कलर नहीं है, वाइट वाइट वाला जो मतलब वो दिया हाँ। था मैंने लाइनिंग डिजाइनिंग के लिए। हम्म। तो फिर वो अगर वो हटाना होगा वाइट वाइट वाला, क्योंकि फिर तो बाद में मुझे वो कलर ये वाला चाहिए ना? ये शुरू में ही हटाना पड़ेगा, ये शुरू में ही। या तो फिर एक काम कर, ऐसे सिलेक्शन कर ले मैजिक पेन टूल से। मतलब सर एक मिनट, ये वाला खोलिए, प्रॉम्प्ट खोलिए। हाँ, मतलब ऐसा मतलब हाँ, कर देना, फिर कैसे ठीक है। होगा? तो ये वही तो ड्रॉ कह रहा तो हूँ मैं। करना पड़ेगा ना पहले। हाँ, ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके तो बाद पूरा बनाना पड़ेगा पहले इसको। ये वाइट कलर हटा देना, इसका वाइट कलर। ये तूने उठाया है, एक इमेज है, ये क्या है? ये इमेज जैसे अभी बना है, ये बनाया तो मर्ज क्यों कर दिया? एक ही लेयर उसी पे कलर कर दिया। एक सेम ये अलग अलग लेयर पे रखता ना तो हो जाता। सिंगल लेयर पे कर दिया तो इसलिए आप इसलिए मॉडिफाई नहीं कर पा रहे तो हैं। मतलब पहले ड्रॉ करके हाँ, फिर वाइट कलर जो है उसे पहले ना वो तो स्ट्रोक हो जाएगी ना, ये स्ट्रोक बन जाएगी तो। ठीक है, अगर ये भी तो ना अलग अलग लेयर पे करता तो हो जाता चेंजेस। अब तूने एक ही लेयर पे मर्ज कर दिया ना, तो ये मर्ज हो गया, ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया पूरा एक। यानी कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं ना कि जिस लाइन जिस कलर से हाँ, हमें फील चाहिए उसी कलर वही वाला कलर का थोड़ा डेप्थ दे के डार्क कलर यूज करके वो यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया पोर्ट्रेट लैंडस्केप, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, ये रहा। ब्लेड एरिया, ये मार्जिन का काम करता है। आप जब भी A4 शीट पे काम करोगे तो हम आधा इंच का मार्जिन लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे, हाँ, मुनिंदी.in, आधा इंच का मार्जिन हम A4 शीट पे लेके चलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना है। जैसे अगर आपका साइज विजिटिंग कार्ड का तो 3 mm का मार्जिन लेके चलते हैं। इसके लिए हम जो हमारा सर्टिफिकेट का है, इसके लिए हम आधा इंच का मार्जिन लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमने मार्जिन सेट कर लिया, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो जो है वो कटिंग में ना जाए। ठीक है। आप चाहो तो इसे बाद में भी प्रिंटर भी यूज़ कर लेते हो, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CMY के कलर मोड प्रिंटिंग के लिए होता है, हाई रेजोल्यूशन, और मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। कह रहा हूँ हमने स्टार्टिंग में ब्रीडिंग ऑप्शन हाँ। ब्रीडिंग को अगर यूज करना भूल गए तो बाद में भी सेट कर सकता हूँ। कर सकते हैं। हाँ, कर ये सकते होता है बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखो हमारा ये स्क्रीन हमारी इस तरीके से आ रही है। पहले तो लिख लेना कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन। ठीक है। स्क्रीन इधर उधर भाग जाए तो कंट्रोल 0 कर सकते हो, फिट स्क्रीन। कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल 0 से स्क्रीन फिट, कंट्रोल 1 से एक्चुअल प्रिंट व्यू। हाँ, ये लिखो पहले साथ साथ। कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल 0 स्प्लिट स्क्रीन। पहले क्या हो गया था? MUNNEEM नॉर्मल G। हाँ, .in, muneem.g.in। हाँ, कंट्रोल जूम इन के लिए क्या था? कंट्रोल जूम इन के लिए था कंट्रोल प्लस, और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस। और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल G। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, जूम इन, और कंट्रोल 0 फिट स्क्रीन। ठीक है। अब आते हैं, हम ड्रॉ करते हैं कुछ। ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए?
ये सर्टिफिकेट को मैं उठा के ना कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये जो आर्टबोर्ड के बाहर आप इसमें रख सकते हो, ऐसे स्क्रीन से बाहर रख लिया हमने ऐसे। आप ये स्क्रीन को यूँ ड्रैग भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, स्क्रीन को ड्रैग कर सकते हैं। अब चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करने के लिए नॉर्मल है, आप ये ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर हाँ, या फिर एच भी दबा सकते हो, हैंड बार टूल आ जाता है ये। ठीक है, हाँ स्पेस बार भी काम करता है, तीनों चार तरीके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए। रेक्टेंगल की शॉर्टकट लिख लेना एम। एम से रेक्टेंगल आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो हो सकता है रेक्टेंगल ना थोड़ा छोटा बड़ा रह सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले आर्टबोर्ड का साइज देख लेता हूँ। तो आर्टबोर्ड का साइज मुझे पता कैसे चलेगा, आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस ओ दबाना है। शिफ्ट प्लस ओ शॉर्टकट है आर्टबोर्ड टूल की। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस ओ दबाया तो पूरी आर्टबोर्ड की सेटिंग ओपन होके आ जाएगी। वैसे टूल देखो यहाँ पर है, ये लिखा हुआ, ये रहा टूल, और इसकी शॉर्टकट आर्टबोर्ड टूल की शिफ्ट प्लस ओ है। वैसे टूल ये है आखिरी वाला। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आर्टबोर्ड आ गया। यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट आ रही है, कितनी है, 11.69 और 8.27। मुझे इसी, हाँ कर सकते हो, पर जब हम प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं इंचेस या सेंटीमीटर का ही यूज़ करते हैं। अब मैंने क्या करा, इसके बाद एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल की शॉर्ट की एम। एम दबाओगे रेक्टेंगल आ जाएगा, लिख लो, एम से रेक्टेंगल आ जाता है। ठीक है, एक एक ऑप्शन है कि आप यूँ ड्रॉ कर सकते हो रेक्टेंगल को ऐसे। ठीक है, एक ऑप्शन और भी है, आप ना बस यूँ क्लिक कर सकते हो कहीं पे भी, ऐसे क्लिक कर देना। अब जब क्लिक करा है तो ये देखो, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ड्रैग नहीं कर रहा मैं, अब क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करा मैंने तो ये पूछेगा डायमेंशन, कितनी डायमेंशन चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पे कॉपी करके रख रखी थी, तो मैंने ये सेम डायमेंशन ऊपर डाल दी और ये सेम डायमेंशन मैंने क्या करा, नीचे डाल दी यहाँ पे। ओके, ओके कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये मुझे स्क्रीन के ऊपर रखना है। तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये रहा सिलेक्शन टूल, इसको पिक किया, इसको उठा के हम अपने हिसाब से यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, ये देखो, ये लेफ्ट अलाइन, ये टॉप अलाइन, इस तरीके से अलाइन कर लिया हमने। कंट्रोल जीरो किस में चाहिए, कंट्रोल जीरो से फिट स्क्रीन हो जाएगी ना। हम तो आर्टबोर्ड को मूव करा रहे हैं। तो देखो, जब आप यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को आपने पिक किया तो यहाँ पे साइड में अलाइनमेंट आता है। अगर इनकेस आपके में नहीं भी आ रहा तो आप शिफ्ट F7 दबा देना तो आ जाएगा। ठीक है, इनकेस बंद हो रखा है तो शिफ्ट F7 शॉर्टकट है इसका, तो आप अलाइनमेंट यहाँ से ओपन कर लेना। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेफ्ट अलाइन और यहाँ पे क्लिक किया बॉटम अलाइन, तो ये बिल्कुल अलाइन परफेक्ट हो गया और हमने साइज भी परफेक्ट लिया हुआ है, तो बिल्कुल फिट होके आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसके अंदर ब्लैक कलर आ जाए। ठीक है, तो आप ब्लैक कलर यहाँ से ले लो, डबल क्लिक करके हमने यहाँ से कलर ले लिया। एक तरीका तो कलर लेने का ये भी है, और एक तरीका ये भी है कि आप ना सीधा आई दबाओ, आई ड्रॉपर टूल आया था, फिर जहाँ पे भी क्लिक करोगे वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आई शॉर्टकट है आई ड्रॉपर टूल की, तो जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वही इमेज का कलर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल और चाहिए जिसके अंदर मैं क्या चाहता क्या हूँ कि ना ये बिल्कुल बीच में आ जाए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसकी कॉपी कर ली। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी दबाना, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एफ दबा देना। कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट होता है इसमें। ठीक है, कंट्रोल वी भी करोगे तब भी पेस्ट हो जाता है, पर कंट्रोल एफ से क्या फायदा होता है, वो उसके ऊपर ही पेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, कौन सा कलर चाहिए। यहाँ पे मैंने ये वाला कलर दे दिया, ये कलर मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया। अब एक केस में क्या है, मेरे पास ब्लैक कलर है, एक में व्हाइट कलर है। ठीक है, देखो जैसे ही मैं इसे पिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा साइज इसका। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से चेन को लॉक कर लेता हूँ। चेन को लॉक करने का ये बेनिफिट होगा कि अगर मैं विथ चेंज करूंगा तो हाइट अपने हिसाब से रेशियो के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो लाइक मैंने इसकी 11.69 को मैंने यहाँ से हटा के 11 कर दिया। ठीक है, अब एंटर मार के देखते हैं, तो देखो इससे क्या क्या हो गया, रेशियो के हिसाब से इमेज साइज चेंज हो गया। आप इसको अलाइन कर लो, यहाँ सेंटर, यहाँ से सेंटर, तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे अलाइनमेंट आ रही है। ठीक है, यहाँ अलाइनमेंट आ रही है। मुझे हाइट थोड़ी सी और कम करनी है, क्योंकि देखो रेशियो ना थोड़ा अलग था, जिसकी वजह से विड्थ ज्यादा दिख रही है, हाइट कम दिख रही है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी चेन को लॉक कर अनलॉक कर लेता हूँ और 7.7 की जगह मैं इसको 7.5 कर लेता हूँ। 7.
यहाँ से 5 कर लिया। तो इससे क्या होगा, अब सिर्फ हाइट चेंज होगी, हो गई। अब यहाँ से मैं वर्टिकल अलाइन कर लेता हूँ, तो देखो ये बिल्कुल हमारा एक सेंटर में इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड क्या है हमारे पास, ये एक ऑप्शन है इसके अंदर कि ना लाइक ये चीज कर्व हो रही है, ये चीज कर्व हो रही है, ये यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हो रहा है वो कर्व हो रहे हैं, पर हमारे पास जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल देखा था, ये सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। वी शॉर्टकट है सिलेक्शन टूल का, वी से सिलेक्शन टूल आ जाता है। वी ये काम करता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए, ये सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। पर अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इनके पॉइंटों को मूव कराना है, इनके पॉइंटों के साथ काम करना है। तो देखो सिलेक्शन टूल के बराबर में एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इनसे आप इनके ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट को मूव करा सकते हो। ऐसे आपको जैसे ही पॉइंट को मूव कराना है ऐसे पॉइंट को मूव करा सकते हो। चाहो तो आप जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, इनके पॉइंट को कर्व भी कर सकते हो। तो मुझे कर्व तो करना था, पर मुझे अंदर की तरफ कर्व करना है, तो इसमें बाहर की तरफ कर्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर सिलेक्शन टूल देखा हमने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा और रेक्टेंगल टूल देखा। एक है प्लस, प्लस की दबाओगे तो ऐड एंकर पॉइंट टूल आ जाता है, इनको बोलते हैं एंकर पॉइंट। अगर प्लस का बटन दबा दोगे तो एक पॉइंट यानी आप और ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, एक पॉइंट और ऐड हो गया, और यहाँ क्लिक किया, एक पॉइंट और ऐड हो गया, ऐड। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों पॉइंट यानी ऐड हो गए। यहाँ पे क्या होगा, कितने पॉइंट बन गए, 3 पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट इधर है, ठीक है। अगर आप ऑल्ट दबा के क्लिक कर दोगे उस पॉइंट के ऊपर तो पॉइंट रिमूव भी हो जाता है। तो मैंने ऑल्ट दबा के क्लिक किया तो पॉइंट रिमूव भी हो गया। तो अब हमारे पास देखो ये डिजाइन कुछ इस तरीके से आ गया ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बना हुआ है, बस इसमें क्या फर्क है, ये कर्व हो रहा है, यहाँ से राउंड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा भी देखो इसी तरीके से ये शेप आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इसे राउंड करना है यहाँ से। तो राउंड करने के लिए टूल है यहाँ पे कन्वेंचर टूल, ये टूल आप यूज कर सकते हो। इससे क्या है, बहुत अच्छा टूल है ये। बस आपको जो क्लिक करना है और इस पॉइंट को उठा के ऐसे राउंड की तरफ अंदर की तरफ ड्रैग कर देना है। ऐसे ही इस पर क्लिक किया, ऐसे अंदर की तरफ यूँ ड्रैग कर दिया, तो देखो ये शेप हमारी ऐसे आ गई, तो ये कर्व हो गया। तो ये डिजाइन क्या हो गया हमारा, ऐसा बन गया, ठीक है। फिल के लिए ये जो है ये वाला कलर, ये फिल के लिए है, और ये वाला जो कलर है वो स्ट्रोक के लिए है। अगर आपको स्ट्रोक में कलर चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ डबल क्लिक किया और कौन सा कलर चाहिए आपको, ऑरेंज कलर चाहिए, यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लिया, यहाँ पे ऑरेंज कलर आ गया। ज्यादा स्ट्रोक करनी है यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे स्ट्रोक आ गई, ये आ गया इस तरीके से। अब मैं एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल बीच में एक रेक्टेंगल और रख लेते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, यहाँ पे ऐसे रख दिया इसके बीच में, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल एक और आ गया हमारे पास, हो गया, यानी डिजाइन हमारा ऐसे बन गया है यहाँ पे, ठीक है। इतना डिजाइन बन गया। सेकंड अब मुझे क्या चीज चाहिए, ये शेप चाहिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली शेप चाहिए। हमने एक रेक्टेंगल और लिया, कौन सा वाला, ये जो आपने फ्रंट में रखा उसको बैक में लगाओ, इसको बैक में डालूं, इसको। अच्छा देखो ये लेयर है, ठीक है। इसको मुझे नीचे पुश करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले लेयर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेयर होती है, लेयर ये रही हमारे पास, इस ये रही लेयर, इसको उठा के मैं ऐसे नीचे की तरफ यूँ ड्रैग कर सकता हूँ, तो नीचे चला जाएगा। ऊपर कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। इनकी शॉर्टकट भी है लेयर डाउन करने की, कंट्रोल और ये लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट करोगे तो पीछे चला जाएगा, राइट करोगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमारा क्या हो गया, इस तरीके से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और करनी है तो वो करते रहेंगे हम इसमें। अब मुझे ये डिज़ाइन करना है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये शेप आ रही है। तो देखो एक रेक्टेंगल लिया, फिर से कौन सा कलर चाहिए, मुझे ये ग्रेडियंट चाहिए, पर ग्रेडियंट नहीं यूज़ कर रहा मैं अभी फिलहाल, ऑरेंज कलर दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल ये ऑरेंज कलर दे दिया, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट यहाँ रख लेते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको उठा के यहाँ रख दी, या फिर कौन सा टूल यूज कर सकते थे आप, माइनस, वो माइनस। तो माइनस का बटन दबाओगे तो पॉइंट डिलीट भी हो जाता है। तो देखो डायरेक्ट डिलीट हो गया। प्लस से क्या होता है, पॉइंट ऐड हो जाते हैं, माइनस से क्या होता है, पॉइंट डिलीट हो जाता है। तो डिलीट हो गया ये हमारे पास
ऐसे कुछ शेप आ गई। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये पॉइंट थोड़ा सा कर्व हो जाए, तो कर्व करने के लिए क्या बताया मैंने, ये कर्वेंचर टूल है, इस पे बस यूँ क्लिक करेंगे ऐसे, और पॉइंट को यूँ ऐसे यूँ ड्रैग कर दिया हमने ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये डिज़ाइन हमारा ऐसे रेडी हो गया इस तरीके से। सेम चीज़ मुझे यही चीज़ इधर भी चाहिए, तो हम इसी की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, पेस्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल एफ से, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, मतलब मिरर जैसे फोन में होता है ना ऑप्शन, वैसे ही मिरर कैसे, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो रोटेशन टूल से भी कर सकते हैं रिफ्लेक्ट, नहीं तो राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे से राइट साइड भेज दो, यहाँ लेफ्ट साइड भेज दो, तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम इसी की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट करा, हमने क्या करा, इसी पॉइंट को पकड़ के और ब्लैक कलर दे दिया, ये वाला कलर दे देते हैं, तो ये ब्लैक कलर आ गया। सेम एक काम करते हैं ना, डिस्टेंस चेंज होगा, फायदा क्या, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, कॉपी के बटन पे क्लिक कर दिया, और इसको भी क्या करते हैं, राइट साइड पे भेज देते हैं, तो राइट साइड पे यहाँ पे ग्रुप करके राइट साइड पे भेज दिया, तो ये डिज़ाइन क्या हो रहा है, ऐसा कुछ बन के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सर्टिफिकेट लिखना है, टाइप टूल ले लेते हैं, सिलेक्शन किया, कहाँ लिखना है, ये यहाँ चाहिए, तो इसको उठा के इधर रख दिया, और ये चीज़ जरूर देखना, अलाइनमेंट परफेक्ट आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया, सर्टिफिकेट सेंटर में आ रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉन्ट चाहिए, कैरेक्टर में जाके फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, रोबोटो, मेरे पास एक अच्छा फॉन्ट है ग्लिटिन, ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक, ये फॉन्ट डाउनलोड करने पड़ेंगे, फॉन्ट के लिए एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है डा फॉन्ट, डा फॉन्ट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको सारे फॉन्ट, इस साइट पे ऑलमोस्ट सारे हैं, dafont.com, इस पे मिल जाएगा। क्या चाहिए, हाँ, तो वो डिपेंड करता है, वो तो आपके पास लिख क्या रहे हो आप, और कैसा फॉन्ट चाहिए, या तो आप इस फॉन्ट, इधर से फॉन्ट मिल जाते हैं हमें, या फिर एक गूगल फॉन्ट है, गूगल फॉन्ट से भी मिल जाते हैं, यहाँ से भी मिल जाएगी, इसमें भी काफ़ी सारे फॉन्ट मिल जाएंगे आपको, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो ये आ गया हमारे पास, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये शेप बनानी है, तो देखो मैं 2-3 टूल ही करा रहा हूँ, और उसी में ये शेप पूरी डिज़ाइन करेंगे, देखो ये। ठीक है, तो ये बनाने के लिए मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल और लिया, कलर कौन सा चाहिए, आई, आई बता दिया मैंने, सेम कलर लेने के लिए यहाँ क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये अंदर की तरफ शेप चाहिए, तो प्लस का बटन दबाया, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये शॉर्टकट है, इस पे क्लिक किया, अंदर की तरफ पुश कर दिया, इस पे क्लिक किया, इधर की तरफ पुश कर दिया, ये रेक्टेंगल था हमारे पास पूरा 4 पॉइंट पे, इसके प्लस से क्या करते हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल आ जाता है, यहाँ से मैंने इसका पॉइंट एक ऐड कर दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ए से इस पॉइंट पे क्लिक किया, इसे अंदर की तरफ पुश कर दिया, अंदर मूव करा दिया लेफ्ट की से, और इसको भी मैंने इक्वली लेफ्ट क्लिक से ऐसे मूव करा दिया। अब इसको क्या करते हैं, सेंटर में रख लेते हैं, सेंटर लाइन बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, समझ में आई ये चीज़, तो इस तरीके से लाइक हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा ऑफ अचीवमेंट। और इसको हमने सेट कर लिया। ठीक है, सेंटर लाइन कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं, ये आता है हमारे पास। अब जो भी कंटेंट डालना, आपका कंटेंट जो है हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा। अब जरा एक्सपोर्ट करना देखते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। बाकी तो यहाँ पे नाम जो भी लिखना है वो नाम आ जाएगा, नीचे लाइन वो तो बन जाएगी। ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेंट ले लेते हैं, कौन सा कलर चाहिए, आई, आई से क्या होता है, सेम कलर, ये आ गया। और डमी कंटेंट ना, इसमें अपने आप डमी कंटेंट आ जाता है। डमी कंटेंट के लिए आपको बस टाइप टूल लेना है, ऐसे एरिया बना लेना है इस तरीके से, तो डमी कंटेंट आ जाएगा।
फॉन्ट मैं सिंपल रख लेता हूँ, कैरेक्टर। कुछ कॉमन फॉन्ट हो गए जो कमर्शियल यूज में ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे पॉपिंस फॉन्ट हो गया, रोबोटो फॉन्ट हो गया, हेल्वेटिका फॉन्ट हो गया, ओपन सेंस फॉन्ट है। हिंदी में टाइप नहीं होता है। हिंदी में टाइप कर सकते हैं। मुझे सर गूगल ट्रांसलेटर से यूज करना पड़ता है। हिंदी के लिए आपको ना वो चाहिए, मेरे को एक बार ऑर्डर है पेस्टिंग करवाने का, हाँ, और वो हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो तो वहाँ से ले लो, गूगल गूगल इनपुट टूल यूज करके। हाँ गूगल में हाँ, उससे दिखा नहीं पा रहा। वो इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर में सेटिंग होती है। सॉफ्टवेयर सेटिंग। हाँ, फोटोशॉप में भी ना, लाइक उसमें भी सेटिंग करनी पड़ती है। जो अब नए वर्जन आया ना, उसमें तो आ गया ऑप्शन, नहीं तो पहले सेटिंग करनी पड़ती थी। हाँ, तो वो क्या नाम है, आपको सेटिंग करनी पड़ती है इसमें। जब आप ना यहाँ पे करोगे ना, कंट्रोल के करोगे तो सॉफ्टवेयर की सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे टाइप में जाओगे ना, तो टाइप में जाके आपको शो, यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, तब जाके आप टाइप करोगे। तो एक बार बंद करके फिर स्टार्ट करना सिस्टम को, तब जाके वो सेटिंग हो जाएगी। तो फिर जो भी आप टाइप करोगे वैसा ही प्रिंट में आएगा। कंट्रोल की शॉर्टकट होती है इसकी, सॉफ्टवेयर की सेटिंग की। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये बन गया हमारा सर्टिफिकेट। तो तुमने पता क्या करना है, अभी सर्टिफिकेट इलस्ट्रेटर में बनाना है, और फोटोशॉप में ले जाके ना, वो जो मैंने इसमें कराया था फोटोशॉप में, इसको, वो कोई बात नहीं, वो ना, लाइक पहले इलस्ट्रेटर पे कर लो। मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ उसकी, तो वो रिकॉर्डिंग देख के बताना। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तुमको इतना ही करना है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, लैपटॉप लाए हो तो कल, कल तो नहीं, अब क्लास पता है कब है? क्लास है होली के अगले दिन, 9 तारीख को। हाँ, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। तो 9 तारीख को है होली के अगले दिन। तो 9 तारीख को अपना लैपटॉप लेके आना, तो मैं सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो उस लैब में जाके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्या चाहिए? हाँ, इंस्टॉल। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें अब फोटोशॉप का बता दूँ इसमें। क्लासेस मतलब जो आपके हाँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल में मिल गई। ठीक है, एक सेकंड से ना सिस्टम देके आया। इधर इसे देख के लग रहा है हमें कुछ नहीं आता। वहाँ से मतलब बहुत कुछ कर रहा था, बहुत कुछ। और ये जो क्या कहते हैं, ये वाले हैं ना, ये लोग उसको जैसे अग्रीमेंट कर रहे हैं, सॉरी ब्लू वाले को ये वाला चेंज कर लो। वो जो बीच से ये कमी सब डाउनलोड करना पड़ेगा ना? हाँ, सब डाउनलोड कर लो। ये तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं देख, मैं यहाँ पे टेक्स्ट अगर ये कम से कम वापस आना चाहिए करना आ जाएगा। अभी आया नहीं तो गया। ठीक है, ये कभी आज तक कोई चल रहा
ini वो मत ले अभी वो वाला मत ले ये वाला लेना एयरपोर्ट रिपोर्ट का हाँ लेता फिर चला लेता सीएसएस करो फोल्डर काम है वो ये थोड़ा अच्छा ये वो डाउनलोड कर लेते हैं लिंक साथ में ये बैकअप जिस तरीके से ये है ना सीएलएस मान इसमें क्या करना है इंटरनल फीचर्स के लिए या फिर इनलाइन वाले भाई जब जीएस सवाल लगा है इसकी देख लो इस तरह से है तो फाइल पे हो जाता बहुत ऐसी तो बस खेल ले हम बस बेसिक भी हुआ बहुत दिक्कत है मेरे पे लोगो भी चेंज नहीं दिखा रहा लोगो भी चेंज नहीं दिखा रहा तो लोगो चेंज कर रहा दो बार से ये मैं एक करूँगा
ये क्यों नहीं आ रहा? जो मैंने रेडी करा था तो मैंने बीच में एक वीडियो मारता हूँ। भाई क्या हाल है? आप तो बहुत ही है भाई? आप तो बहुत ही गिराया 5 लगाया तू मेरा भाई भी लगा रहा तो ये भी लगा कैसी बात? हम तो यही है। छुट्टी थी ना? ये कौन थी? क्यों? छुट्टी थोड़ी थी हमने। शनिवार संडे चला गया क्या? ग्राफिक डिजाइनिंग किसने करी? तुमने करी थी ग्राफिक डिजाइनिंग? किसने? फिर क्या होगा? अरे पेज डिजाइन करवाना था। अरे क्या डिजाइन करवाना? बताऊं? मैंने उसको पेज फोटो लाना भूल गया। पेज बताओ। क्या था उसका फोटो? तो क्या है इस तरह का? अच्छा तो क्या हो गया? किसका पेज है? अरे कैसा पेज था उसको दूसरे में डिजाइन कराना था उसका पेज इसके पास मिलेगा 100 क्या चलता तुम्हारा? हैं? कौन सा चल रहा है? टेस्ट हो गया तुम्हारा? हैं? यार मैं आज स्विच केस पे रुक गया मेरा स्विच केस ना हुआ स्विच केस में ट्यूजडे में आगे नहीं आया मेरा भी नहीं हुआ। बहुत करना पड़ा स्विच केस। हेलो हेलो नमस्ते मैम मैम समन है घर पे? नहीं उनसे ना एक फोटो लेना था मैंने। नहीं उसने फोन में टीचर रखा था एक आरपीएस के नाम से एक वो थी फोटो। ठीक है ठीक है ठीक है कुछ जरूर बताना बन गया। आईटीआर वाला लग गया? हाँ यार ये आ गया ना ना ये भाई जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो ना तुम? हाँ इतनी बड़ी बड़ी क्लास किसको बना रहे हो? हेलो हेलो नमस्ते मैम। ये
लो सभी का भी बात हो सकते हैं। हेलो, उसकी पूछा था सभी का, तुमने उसकी फोटो खींची थी जो आरपीएस का जो फॉर्म बनवाया था मैंने सेकंड क्लास के लिए, आरपीएस लिख रहा था ना मैं। हाँ हाँ हाँ, उसकी फोटो खींची थी तुमने, उसकी मुझे व्हाट्सएप कर देना तुम। ठीक है, फ्यूचर कॉल है भाई, यूर फ्यूचर इज द प्लेस व्हाई यू टू टुडे नॉट टुमारो भाई। ये भेजा है भाई। तू लिखवा ले भाई कुछ। फ्यूचर आज बड़े नकल। ऐसी है भाई काम। उठा बस करो ले। और नहीं है सुनो भाई आप कैसे कहाँ चलो हमारी सीट और जाके और मस्त हुआ। अरे क्या हेलमेट लागे था। अरे क्या हेलमेट लागे था। यार हेलमेट यार कहाँ पे रख दूँ, तू घर चले ना, अभी काम चल रहा हूँ, मुझे जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, चलो यार हेलमेट लगा। तेरा दोस्त से बात करनी पड़ेगी, वो वृंदावन में वो दिखेगा। मैं तेरे सामने वाली कॉल ना करी, तेरे सामने एक सामने भाई मैं कॉल करी, मैंने बोली नहीं मैं कॉल जा रहा हूँ मैं बेटी, और वो भी मिली तो पास में हेलमेट उड़ाना, और कहीं तू चलो ना मेरी क्या करती है, एक बार नहीं चाहते तो उड़वा दे तो है भाई, अब की बार ऐसा हो ना। और एक बार मिली होता तो जोन तो सही लगता, चाहे 10,000 को चाहे 50,000 को ही उड़ दो दे दिया है भाई, अब की भाई बार ऐसे ही उड़ावे हम। हेलमेट जिंदगी में एक हेलमेट खरीदो, पूरे घर के चार भाई क्या हमारे, चार भाई का कोई एक हेलमेट, और घर में तुमको एक जने की सिर्फ 4 हेलमेट हमें भाई, अब की बार सुपर बाइक को ले, और रोयल साइकिल पर हेलमेट ले रहे हैं, सब क्यों रखो मैंने अभी दिल्ली कह रहा है आज कैमरा दिखाऊं तो अब मैं चोर करा यार वाला कौन आ रहा हो, मास्टर जी याद होगी देखो ते वहां पे पेट्रोल पंप पे कैमरा चला लाई बेनो सर जी कहता होगे कैमरा चला लाई बेनो सर जी यहां दीजिए 100 रुपए दे 100 रुपए कैमरा में नहीं युवा का कार्ड है यार, यू है जैसे कि यहाँ में तो है आरपीएस, ठीक है ये बनवाना है क्या तुम्हें टेम्पलेट, हाँ मतलब अपना उसका एक पेज जामो राउत सर के डोर है एक बार नमस्ते तगड़ी सी सर की ठीक है ना, दिखा सही ये वाला सी एगो दिखा इसकी बनी हुई फाइल है तुम्हारे पे। बनी हुई फाइल ना है, फिर सी नहीं कहा ये कहीं और पे है, अब इसको बनाना है मुझे इस डिजाइन में, हां गया वो डिजाइन इसमें बनाना है, इसको इसमें कैसे एडजस्ट करें, इस वाले पेज पर एडजस्ट करना है। ओहो, इसका वो निकाल दो, फाइल निकाल दो इसकी। फाइल तो कोई सी की नहीं है, फोटो ये ना कहाँ से लिया है फोटो ये? फोटो गूगल से खींची, ये मतलब क्या करना है इसमें, इनका ये बना क्या करना है तो ये वाला है ना जो ये तो प्रॉपर पेज है, इसको हमें डिजाइन करना है ये वाला, इस ये इसमें वो मैटर देखो है, मैटर ये है मतलब कंटेंट ही वाला चाहिए, मैटर डिजाइन वाला डिजाइन वाला इसमें करेगा मैं फिर यहाँ बना रहा हूँ कर दे यार एक तो कर दे एक सर से करवा लो मुझे, तो मुझे बेस्ट लगे वो उसको प्रिंट करा लूं निकलेगा कैसा, दोनों व्हाट्सएप करूं, नहीं पहले दिखाओ कैसा, एक ये तो कंटेंट तो बात कंटेंट का कंटेंट तो बाद में, वो डिजाइन दिखाओ डिजाइन इतना वो थोड़ी है हार्ड यार, लेकिन लोड लगी है इतना वो बिना, और हमें जब से इसको डिजाइन डाल सको तो बन जाएगा, और बहुत की इसमें एक पिक्चर लगा दे तो वाटर मार्क बड़ी सी लग जाएगी वाटर मार्क जी वाले में सबसे करवा सर मेरे से बच्चे ना जाओ आ जाओ ना वहीं कब यहां बैठे रहो आ जाओ हम यहां से डिजाइन दिया है इस साइड से आ जाना के लिए अरे वहीं बैठी ना कोई भी ना यार ये बात करो अरे सर का काम दिया है। अरे यार लगा हाथ में आज सर के पास बैठी देख आ गए ये। देखा ना रहा यार आ गया, मेरे में क्यों नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो तुम वो बताओ ना, मेरे में क्यों नहीं आ रहा, इसे ना इसे काट दे, डिलीट कर दे, इसके आगे डिलीट कर जाएगा, स्ट्राइक थ्रू करना क्या वो तो लिख हो जाएगा, बर्थ वाले का करना है ना, बर्थ बट वाला नहीं ये, हाँ ये रेड काट काट है है ना, भाई तुमसे ये कब बनवाई है अरे ये बनवाना है ये बनवाया तीन पर डाल दिया ना मैं। अब तो आगे डाल दिया मैं, आ जाओ तुम समझ आ गए कि आ जाओ तो 2 मिनट मैं मेरी बात को
इसी को कर दो सर। आदत तो बैनर तक बैनर इसको कैंसिल करना पड़ेगा। बैनर अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ सर इस पर लोगो से इसका लग रहा है। लोगो भी चेंज करना पड़ेगा ये। हां लोगो को वाइट और हो जाएगा। वाइट टेक्स्ट के अंदर क्लियर है। ये इसकी देखना ये भी होगी यहां पे सीएसएस ये तो नहीं। हां ये है ना। हां ये भी मेन डॉट सीएसएस मेन होती है मैडम से। ये सारी सीएसएस जगह कैसे बना रखी है। वहां पर कोड खास इसका कलर चेंज करना है सर। वाइट कर दो इसका। कलर चेंज कैसे करेगा? ये उसमें जाकर आएगा ना। फिल्टर से हो जाएगा। नहीं फिल्टर से नहीं नहीं इसकी एडिट मार देंगे ना पूरे इसको। इन्वर्ट वन यूज कर देते फिल्टर में तो ग्रे कलर हो जाएगा। इसमें वाइट हो जाएगा ये। तो वाइट यहाँ कैसे होगा? लिख जरा सीएसएस नाम क्या है क्लास का? वो देख कलर लोगो का कर ले। नाम है इसका IMG है ना। इसका क्लास का नाम दे दे। इसका इमेज का तो इमेज की क्लास है क्लास दे ये पे क्लास है क्लास और इसमें स्मॉल में लिखा कर लोगो नाम हो जाएगा। लोगो क्लियर स्मॉल स्मॉल में देख लोगो मत दियो माय लोगो लिखो। लोगो हो सकता है पहले से बनाओ वैल्यू ठीक है। स्पेस नहीं देगा कभी भी क्लास में। अब यहाँ पे CSS में देख इसी वाले में। हां फुल स्टॉप माय लोगो दे दे कहीं फुल स्टॉप माय लोगो ऊपर इससे दे इसकी होता हुई वेबसाइट मैंने दिखा दिया है उसको। क्या कह रहा है यार ठीक है बस थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। फुल स्टॉप माय लोगो। हाँ और फिल्टर इन्वर्ट ब्रैकेट में 1 अब चेक कर रिफ्रेश कर। हां ठीक है सर। ठीक है हाँ चलो। इधर मेल कब बनाओगे? तो यहाँ पे ये वाला एक हटा देता हूँ लर्न मोर वाला। हाँ, ये इस रिक्वेस्ट ऑफ कोड के अंदर ये लिख देता हूँ लर्न मोर रहता है गेट स्टार्टेड। ये गेट स्टार्टेड लिखते हैं। हाँ लर्न मोर की जगह लगा दे। लर्न मोर की जगह गेट स्टार्ट हाँ ये वाला ये रहने ये इनको फॉर्म खुलवा देंगे। ठीक है लर्न मोर की जगह वो लिखो। ये पहली स्क्रीन हो जाए ना मुझे स्क्रीनशॉट भेज दियो। उसको स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे लगेगा कि हाँ बन रही है। एक हफ्ता हो गया मुझे एक हफ्ते दी हुई है इसने मैं बट नहीं हुई। ये है सर हां ये वाली हां बहुत प्लान क्यों आ रहा है इसको कैसे तो उसमें खोलता ना किसमें डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल में होती है डेस्कटॉप में जल्दी से अबाउट ब्लैंक में होगा। ठंडा सकते साथ में अब हम इसमें लगा दे हमारी इसका फ्लैग शो भी लगा वो ही लगा क्या चाहिए। अटेंडेंस भी अच्छी साथ होती है। अटेंडेंस लगानी है हमारी काम मेरा नाम तेरा नाम होगा आकाश अजय काजल ये नहीं होगा मेरा कहाँ है? तेरा आकाश। हाँ आकाश कर जाएगा सारा देना। अच्छा सर ये बताइए इसके दूसरे वाले में क्या डालूं? क्या बिग डाटा फाइनेंस की है ना इसमें। हाँ ये देखिए इसका काम जो है एक लोन का काम है। लोन प्रोवाइड करता है ये ठीक है। एक काम है GST का एक ITR का है तो सबसे पहले में आ गया ये आपका किस ITR बिलिंग वाला हो गया। हाँ और अब उसका GST का 28 इसमें GST वाला डाल दें। हाँ ठीक है GST फिर GST ऐसे और सर वो तो इसी में आ गया ना। हाँ ये ITR वाली में ITR फाइल दे देगा तभी GST वो कर देगा इसी में। इससे तो पता लग जाएगा। लोन के लिए डाल दें। हाँ दूसरी वाली स्क्रीन और एक तीसरी स्क्रीन हटा देंगे। तीसरी स्क्रीन है कई सारे आकाश हैं तो पता कैसे चल रहा है क्या एक आकाश ये रहा आकाश के आगे रोल नंबर दे दे। रोल नंबर आकाश बहुत सारे हैं। पूरा नाम लिख देते ना हाँ आकाश बहुत सारे हैं। अजय बहुत सारे हैं। अजय और आकाश तो बहुत सारे हैं। कम से कम 4 या 5 अजय हैं। तुम बनाओ जब अपने इलस्ट्रेटर पे डिजाइन करो जो करवा देता हूं मैं। हाँ ये बनाओ बस फोटोशॉप में फोटोशॉप में बता रहा ये वो बता दो उसी में खुद से कर दूंगा। इसमें इमेज डालने सर यहाँ पे कुछ की नहीं डाल ली। हूं। इमेज अच्छी लग रही है। हाँ इमेज अच्छी लग रही है।
मैं इमेज की वजह से तो अच्छा लग रहा है डिजाइन। ठीक है ये ऐसे तो विकास एक व्हाट्सएप का वो लगा दियो नीचे यहाँ पे नीचे स्टिल रहेगा। हाँ हाँ ठीक है। वो तो रहेगा। यहाँ पे तो वो आ रहा है ना सर, क्या ये वाला यहाँ आ गया नीचे लेफ्ट साइड पे और नीचे यहाँ पे वो आ जाएगा नीचे अलग अलग सर्विस लोन। हाँ मैंने देख लिया कैसा आएगा। ये वाला हटा देंगे ना। नहीं इसी को चेंज करिए। नहीं ये ठीक लग रहा है, ये काम नहीं है क्या करना, ये तो नहीं ऐसे डाल चेंज दिया। नहीं जरूरत है तो ये सही लगेगा। बट वहाँ पे तो 4 बॉक्स है, इसमें 3 है। हाँ तो कोई बात नहीं अपने हिसाब से सेट कर दो। हाँ, सर। 3 कर दो कर सकता है। मैंने यहाँ पे क्या डालना है, एड्रेस की जगह एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा। नंबर है इसमें? पता नहीं है तो नहीं आपने उसका डाल देना तो पड़ा हुआ नंबर देख ले आएंगे तो चांदनी चौक वाला एड्रेस दे दे, तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है सर ये मेरा नाम नहीं करिए क्या ये मेरा नाम। हाँ विकास तो नहीं है ना। नहीं वो कम नहीं है विकास। हाय राम तुम इसको लिखने ये देखो यार हम तो अरे यार रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप नहीं करी।